श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ, श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, सामवेद गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Shri Prabhupada. Jagat Guru Shri Prabhupada ki. Hare Krishna. हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पीछे पीछे ना रहें, आगे आगे आएँ। लेडीज एक तरफ हो जाएं और जितने भी जेंटलमैन हैं पुरुष हैं वो एक तरफ हो जाएं। सो आज वापस से हम भागवत का प्रवचन सुनने वाले हैं और जो स्पीकर हैं उनके विषय में मैं आपको जानकारी देता हूँ। ऋषभ आनंद दास, जो कि कुछ साल पहले ऋषभ के नाम से गुड़गांव में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे हमारे यूथ फोरम में। बीटेक ग्रेजुएट, गुड़गांव की एक बड़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना करियर यहाँ शुरू किया और उसी दौरान ये हरे कृष्णा आंदोलन के भक्तों के संपर्क में आए और उसके बाद इन्होंने ये निर्णय लिया कि ये अपने जीवन का समर्पण करेंगे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार और प्रसार के लिए। इस्कॉन उज्जैन में अपने दीक्षा गुरु श्री भक्ति चारू महाराज की कृपा से अब रहते हैं और वहाँ पर भक्ति प्रेम महाराज के नेतृत्व में रहकर सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये यूथ टीचर हैं, युवा प्रचारक हैं और पुस्तक वितरण करते हैं उज्जैन में। और अब गुड़गांव अपने मम्मी पापा से मिलने आए थे तो हमने इसको एक मौका समझ के इनको यहाँ पर आमंत्रित करने का प्रयास किया है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के विषय में आज ये चर्चा करने वाले हैं श्लोक संख्या 9 से। आप सबसे निवेदन है कि ध्यानपूर्वक उसमें श्रवण कर हमारे भक्त जो इस्कॉन उज्जैन से आए हैं इनके संग का लाभ उठाएं। आप सबका फ़ोन एक्टिव हो सकता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे साइलेंट मोड पे डाल दें। अगर आपको कॉल लेना ज़रूरी है तो आप बाहर जाकर कॉल ले सकते हैं और फिर वापस आकर बैठ सकते हैं। जितने भी दर्शनार्थी बच्चों के साथ आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और क्लास के बाद आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी है तो प्लीज़ पूरा सुने और प्रसाद लेकर जाएं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लगभग आधा घंटा से 45 मिनट तक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं आप सभी भक्तों से ये निवेदन करता हूँ कि मेरी कोई योग्यता नहीं है यहाँ बैठ के बोलने की, परंतु आप सबकी सेवा करने का एक अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला है तो उस अपॉर्चुनिटी का मैं ठीक से उपयोग कर पाऊँ और आप सब लोगों की मैं अच्छे से सेवा कर पाऊँ इस भगवद गीता के इस श्लोक के द्वारा। आज का जो श्लोक हम चर्चा करने जा रहे हैं ये दूसरे अध्याय का 9वां नंबर का श्लोक है। अभी तक इससे पहले के श्लोक कवर हो गए होंगे पिछले वीक्स तक। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है जहाँ पे भगवान बोलना चालू करेंगे। अभी तक कृष्ण अभी तक अर्जुन बोल रहे थे, अभी कृष्ण बोलेंगे। तो वर्स नंबर 2.9 इट गोज लाइक संजय उवाच। आप लोग सब रिसाइट कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ फिर आप रिपीट कर सकते हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुणकेश परन्तपः न योत्सया इति गोविन्दम् उक्त्वा
गुडाकेश परन्तपः नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णीं बभूवः एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णीं बभूवः एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः नायोत्स्यति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। कोई भक्त जो रिपीट करना चाहते हैं श्लोक को वो रिपीट कर सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। संजय उवाच, संजय said, एवं thus उक्त्वा स्पीकिंग ऋषिकेशम। ऋषिकेश शब्द का अर्थ क्या कोई जानता है? भगवान का नाम है। हाँ, ऋषि के बाद, हाँ, ऋषि के बाद। ओके, जो इंद्रियों को निग्रह करने वाला ऋषिकेश। यस माता जी। एक्चुअली संधि विच्छेद करने का प्रयास किया आपने, अच्छा किया। ऋषिकेशम, ऋषि के केश, परंतु ये भगवान का एक नाम है जिसका मतलब है कि भगवान सभी इंद्रियों के नियंता है। इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस, कृष्णा। ऋषिकेशम, गुडाकेश। गुडाकेश नींद को, हाँ जी, जिसने नींद को विजय प्राप्त कर ली हो। नींद के ऊपर किसने विजय प्राप्त करी है? अर्जुन ने। बिल्कुल, हमने तो नहीं करी सर, सुबह उठा ही नहीं जाता, कंबल छोड़ता ही नहीं है हमें, लेकिन अर्जुन ने करी थी। परंतपः द चेस्टाइजर ऑफ द एनिमीज ना योत्सये आई शैल नॉट फाइट इति दस गोविंदम। गोविंद भी एक भगवान का नाम है। कोई प्रयास करना चाहेगा? गोविंद का अर्थ क्या है? हाँ, वो गो को पालता है, वो तो गोपाल हो गए हैं। हाँ जी, ओके। गोविंद का नाम है जो गो बोले तो इंद्रियां, जैसे गोस्वामी। गोस्वामी शब्द जो है, गोस्वामी का मतलब क्या है? गो मतलब कि इंद्रियां, और स्वामी मतलब जो उनके स्वामी हैं, जो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए गोस्वामी। आचार्य को हम गोस्वामी इसीलिए कहते हैं, गोस्वामी। तो भगवान का नाम यहाँ पे दिया है गोविंदम। तो गो मतलब तो हमें समझ में आ गया, इंद्रियां, और जो इंद्रियों को खुशी प्रदान करते हैं, प्लेजर प्रदान करते हैं, गिवर ऑफ द प्लेजर टू द सेंसेस, ही इज गोविंद, कृष्ण। उक्त्वा से तुष्णीं बभूवा बिकेम, हाँ सर्टेनली। तो यहाँ पे संजय बता रहे हैं। संजय किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र। ठीक है, तो संजय बता रहे हैं, हैविंग दिस स्पोकन अर्जुन द चेस्टाइजर ऑफ एनिमीज टोल्ड कृष्ण, गोविंद आई शैल नॉट फाइट एंड फेल साइलेंट। संजय कहते हैं किससे? धृतराष्ट्र से। ये कह रहे हैं कि हे भगवान, अर्जुन उनको कहा है द चेस्टाइजर ऑफ द एनिमीज, जो भी दुश्मन हैं उनको वो भगा देते हैं। चेस्टाइज करके मतलब पिटाई करके भगा देते हैं जिनकी। वो अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं कि कृष्ण, गोविंद आई शैल नॉट फाइट, मैं लड़ाई नहीं कर सकता। एंड फेल साइलेंट, और एकदम ऐसा सन्नाटा हो गया, एकदम चुप हो गया। और प्रभुपाद तात्पर्य में हमें समझा रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी मतलब
हाँ, यहाँ पे तो समझा दिया है, जैसे कि घर के अंदर से आवाज आ रही है, घर के पास से गुजरे, हमने कहा भाई 822 नंबर का जो मकान है उसमें से आवाज आ रही है। ठीक है, क्या आवाज आ रही है प्रभुपाद बताएंगे। ठीक है, परपट में धृतराष्ट्र must have been feeling very glad to understand that Arjuna was not going to fight. धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? कि भाई अर्जुन ने तो मना कर दिया कि अब लड़ाई नहीं करेंगे। अब अर्जुन ही लड़ाई नहीं करेगा, आधी समस्या का समाधान तो हो गया। अर्जुन ही लड़ाई नहीं करेगा तो उसके भाई भी उसके साथ रहेंगे, हो सकता है वो भी रिट्रैक्ट कर ले कि नहीं भाई हमारा भाई नहीं लड़ रहा तो हम भी नहीं लड़ेंगे। तो इसीलिए धृतराष्ट्र मस्ट हैव बीन वेरी ग्लैड, बहुत खुश हो गया। एंड इंस्टेड लीविंग द बैटलफील्ड फॉर द बेगिंग प्रोफेशन। और क्या सोचा कि भाई अभी तो क्षत्रिय का धर्म निभाएगा नहीं, लड़ाई करने के लिए तो मना कर रहे हैं, क्षत्रिय और कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेगा भाई भीख मांग के खाएगा। सो बैटलफील्ड छोड़ के क्या करेगा, बेगिंग प्रोफेशन, भीख मांगने का प्रोफेशन के अंदर जाएगा। बट लेकिन संजय जो है, संजय डिसअपॉइंटेड है। संजय ने कहा ना बाबा ना, इस भ्रम में मत रहना। संजय disappointed him again in relating that Arjuna was competent to kill his enemies. जो वर्ड यूज किया है गुड़ाकेश परंतपः, गुड़ाकेश अर्जुन का नाम है और उसकी क्वालिटी है परंतपः। परंतपः मतलब जो अपने एनिमीज को, जो अपने दुश्मनों को पिटाई करके भगा देता है, तो उसकी क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन जो है उनकी क्षमता नहीं है, डर के मारे उनका जो गांडीव है, जो उनका धनुष है वो छूट रहा है कि भाई इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। नहीं नहीं नहीं, डर के मारे नहीं है, वो आउट ऑफ कंपैशन है, वो आउट ऑफ लव है। ये तो मेरे सारे रिलेटिव्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट बात कर रहे हैं, वो एकदम सही बात कर रहे हैं। ये सारे रिलेटिव्स हैं, ये तो मेरे परिजन हैं, मेरे चाचा फूफा के लड़के हैं, ये सब तो मेरे परिजन हैं, मेरे को कैसे हथियार कैसे लौटा उनके ऊपर। तो ये आगे बताएंगे, आज अभी नहीं बता देंगे, थोड़ा तो सीक्रेट रहना चाहिए। तो इस परंतपः इस कॉम्पिटेंट, संजय बता रहे हैं, संजय ने बताया, क्या बताया कि एवं उपमा ऋषिकेशन, ऋषिकेश से अर्जुन, अर्जुन कौन, जो अपने दुश्मनों को मार के भगा देते हैं, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई मैं अभी लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। ऑल्दो अर्जुन फॉर द टाइम बीइंग overwhelmed with false grief due to family affection, अर्जुन जो है कुछ समय के लिए for the time being वो overwhelmed हो गए थे। जैसे कि रिजल्ट आने से पहले हमारी हालत होती है ना, अरे 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 मैं तो पेपर तो अच्छा दिया था, टीचर ने अच्छा नंबर दिए कि नहीं दिए, भाई इस सेमेस्टर में सप्ली आ गई तो घर वाले कुटाई कर देंगे। उस तरीके से वो डर गए, अरे अरे ओवरवेल्म हो गए। लेकिन वो ओवरवेल्म डर के कारण नहीं था, हमारा डर के कारण होता है, वो ग्रीफ के कारण था, ड्यू टू फैमिली अफेक्शन, वो प्रेम के कारण था, अपनी फैमिली से वो प्यार करते थे। ही सरेंडर्ड अनटू कृष्ण, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एक्चुअली 2.7 श्लोक जो है सेकंड चैप्टर, मतलब 2 श्लोक पहले जो कृष्ण और अर्जुन का जो रिलेशन है वो एक दोस्त के रूप में है। जैसे दोस्त अपना हार्ट शेयर कर रहे हैं, अरे यार बड़ी हालत खराब हो गई, ये तो सब घर वाले खड़े हैं सामने, इसको इनको कैसे करूंगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ऐसे करके। लेकिन 2.7 में वो चार्ज दे देते हैं कि कृष्ण अब तुम ही बताओ क्या करें, यू गाइड मी। तो यहाँ पे रोल चेंज हो गया, रोल चेंज हो गया। अभी एज अ फ्रॉम फ्रेंड कृष्णा इज नाउ एक्टिंग एज अ गुरु, एज अ स्पिरिचुअल मास्टर। He surrendered unto Krishna, the supreme spiritual master, as a disciple, शिष्य के रूप में। This indicated that he would be soon free from false lamentation, resulting from family affection, and would be enlightened with perfect knowledge of self-realization. अब इससे क्या समझ में आता है? जब उन्होंने कृष्ण के ऊपर आश्रय लिया अपना, तो क्या होगा? कृष्ण कहेंगे अरे अरे ऐसा ही कह रहा है भैया, कर सकते हैं नहीं। कृष्ण परम गुरु है, इज द सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो उन्होंने जैसे ही कृष्ण को बताया है तो थोड़ी ही देर में ये जो एक विषम सी परिस्थिति है अर्जुन के लिए वो समझ में आ जाएगी उनको। ये कौन बता रहा है? संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र के बाबा ज्यादा खुश मत हो, अभी ठीक हो जाएगा सब, ठीक है। एंड ही विल बी एनलाइटेंड
परफेक्ट नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे वो, और उसके बाद एंड वुड देन श्योरली फाइट, वो पक्के से लड़ाई करेंगे। Thus Dhritarashtra's joy would be frustrated since Arjun would be enlightened by Krishna and would end the fight. तो जो धृतराष्ट्र की जो खुशी है वो फ्रस्ट्रेशन में बदलने वाली है, क्योंकि अर्जुन जो है वो गीता का ज्ञान पाकर के एनलाइटन हो जाएंगे कृष्ण के द्वारा और लड़ाई करने के लिए अपना गांडीव उठा लेंगे, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्स है हमारी पूरी लाइफ के लिए। एक्चुअली कॉलेज में होते हैं, मार्क्स कमाने की वजह से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जॉब में होते हैं, कोई कोलीग कुछ कंप्लेन कर देता है, कोई चुगली कर देता है बॉस से, सैलरी का हाइक नहीं होता है, हम कंपनी चेंज करते हैं, सैलरी टाइम पे नहीं आती है, 1.5 महीने हो गए भाई, 2 महीने हो गए, मैं तो नोटिस पीरियड पे हूँ, जब से नोटिस पीरियड पे हूँ तब से कोई सैलरी नहीं दे रहा है। तो बड़ी सारी परिस्थितियाँ आती हैं जब हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हमारी स्थिति क्या होती है? हमारी स्थिति अर्जुन की तरीके की होती है, कृष्ण के ऊपर सरेंडर करने से पहले। कृष्ण के ऊपर क्योंकि उन्होंने आश्रय नहीं लिया है, हमने भगवान गोपीनाथ के ऊपर आश्रय नहीं लिया है, इसलिए हम सोचते हैं भाई मैं तो तीतर हूँ, मैं कर लूँगा, क्या है ये सैलरी तो मैं निकलवा लूँगा, कोई बात नहीं, अकाउंट्स वाले से आके लड़के आता हूँ, अकाउंट्स वाला कहता है कि सर देखो ऐसा 15 तारीख तो निकल गई है, अगली बिल साइकिल में देंगे तो आपको अगले महीने हम देंगे, अब तो ना हो पाएगा। लेकिन अगर जब हम प्रे करके जाएं, हम भगवान से प्रे करें कि भगवान मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो 2 चीज़ें, या तो भगवान वो पैसे की जो ज़रूरत है उसको ख़त्म कर देंगे, किसी को हमने लोन ले रखा था, लोन चुकाना था, उसको डीले करवा देंगे, या फिर वो सैलरी नहीं करवा देंगे। बट इट इज़ ऑल अबाउट आवर सरेंडरेंस, हमारी शरण लेना, हमारा फेथ भगवान के ऊपर, कि भगवान जो है वो मेरे कोई दुश्मन नहीं है, वो भगवान मेरे एक फ्रेंड है, वो भगवान मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। जो सैलरी नहीं आ रही है तो वो भी अच्छे के लिए है, 1.5 महीने की सैलरी आएगी तो बहुत सारी सैलरी आएगी, तो मैं उसको कुछ अच्छी जगह निवेश कर सकता हूँ, उसको बहुत अच्छा प्रयोग कर सकता हूँ। सैलरी आने से पहले तो उसको खर्च करने का प्लान रहता है, अच्छा अभी तो दिवाली आ रही है, ठीक है, सूट लेना है, साड़ी लेनी है, हाँ ये लेंगे, इस बार गाड़ी भी नहीं करवा दूँगा, ठीक है, लोन पे ले लूँगा, कोई बात नहीं, पर ले लूँगा, इस बार तो ले लूँगा। इस प्रकार से हमारी प्लानिंग हो जाती है। भगवान कहते हैं बेटा जरूरत नहीं है, घर में ऑलरेडी एक सिनेरियो खड़ी है, क्यों एक्सयूवी लेनी है? ना जी ना, बड़ी गाड़ी लेंगे, मजा आएगा, था दूंगा इस बार तो। भगवान कहते तू रहने दे, तेरी सैलरी डिले करते हैं, उसके बाद जब ठीक हो जाएगा ना तो दिमाग का भूत उतर जाएगा, उसके बाद आ जाएगी सैलरी। तो ही इज अ फ्रेंड। तो इस वर्स के अंदर जो वर्ड यूज किया है भगवान को इंगित करते हुए, ऋषिकेश, तो श्रीराम बलदेव विद्याभूषण एक आचार्य हैं वैष्णव परंपरा में, बहुत सीनियर, एक बहुत ही अच्छे आचार्य हैं श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी। वो बता रहे हैं क्या कि अर्जुन जो है कृष्ण को ऋषिकेश एक कारण से बोल रहे हैं। ऋषिकेश का मतलब क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, हाँ, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो क्योंकि आप वो ऋषिकेश क्यों कहा? क्योंकि भगवान आप तो इंद्रियों के स्वामी हैं और मेरी सारी इंद्रियां जो हैं इस समय उनकी हालत खराब है। जो 5 इंद्रियां दिखती हैं वो भी, और 3 इंद्रियां मन, बुद्धि और अहंकार, उनकी भी हालत खराब है। तो हम टोटली कौन हो? तो आप ऋषिकेश हैं, यू आर द मास्टर ऑफ द सेंसेस, तो आई एम द परफेक्ट कस्टमर फॉर यू। तो अभी आपको मेरा उद्धार करना है, ठीक है? तो आप मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो इंटेलिजेंस है, उसको ठीक जगह लगाइए। अगर तो लड़ाई करनी है तो लड़ाई करने में लगाओ, और लड़ाई नहीं करनी है, ऐसी लगानी है तो ऐसी बता दो सर। लेकिन मेरी इंद्रियां जो हैं उनको आप कंट्रोल करो, बिकॉज यू आर ऋषिकेश, आप ऋषिकेश हैं। हाँ, एंड because you are the knower of the Vedas, you are going to make me understand that this fight is my personal dharma. क्योंकि आप वेदों के ज्ञाता हैं, आप सभी वेदों के ज्ञाता हैं, आपसे ही सब वेद आते हैं, तो इसीलिए आप ये मेरे को समझाइए कि ये मेरा धर्म है। एज अ क्षत्रिय, दिस इज माई धर्म टू फाइट, दिस इज नॉट माई धर्म टू बैग।
भीख मांग के खाना मेरा धर्म नहीं है। भीख मांग के खाना का धर्म क्यों नहीं है? भाई वो तो क्षत्रिय है, मतलब गर्म खून का आदमी है। अभी कहीं भीख मांगने के लिए गए, मैंने कहा हट, तो वहीं निकालेंगे ब्रह्मास्त्र पेल दिया। तो इट इज नॉट इन हिज धर्म टू टॉलरेट दैट इंसल्ट, इट इज इन हिज नेचर। उनका धर्म क्या है? लड़ाई करना, लड़ाई करना, अपने राज्य को सिक्योर करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। ये क्षत्रिय की सेवाएं हैं जो क्षत्रिय को बिलोंग करती है। तो इसीलिए वो एक वर्ड मात्र से, ऋषिकेश कह देने मात्र से उन्होंने कह दिया कि मेरी हालत खराब है, मेरी इंद्रियों की हालत खराब है, तो आपको उन इंद्रियों को कंट्रोल करना है क्योंकि आप हैं ऋषिकेश। एंड श्रील प्रभुपाद ऑल्सो एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड परंतप। जो परंतप वर्ड जो है उसकी भी इंपॉर्टेंस बताते हैं प्रभुपाद। क्या कि धृतराष्ट्र बड़ा खुश था कि भाई अब तो अर्जुन लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन संजय ने बता दिया कि नहीं जी सर, ही इज परंतप। उसकी क्वालिटी है कि इज कंप्लीटली कॉम्पिटेंट इन इज किलिंग हिज एनिमी। एंड जब अर्जुन जो उनके परम सखा हैं, तो भगवान क्यों नहीं उनकी मदद करेंगे? और यहाँ पे तो उन्होंने उनकी शरण ले ली है। तो अगर जो हमें भगवान की कृपा को अट्रैक्ट करना है, तो यहाँ क्या सूत्र है कि भगवान की शरण लेनी है। तो अपनी लाइफ्स के अंदर में भी हमें भगवान की शरण लेनी है। अब वो शरण लेना ऐसे नहीं होगा कि हाँ कृष्णा आई लव यू, घर पे हूँ मैं बट आई लव यू। आप मंदिर में हो कोई बात नहीं, मैं दर्शन नहीं करने आता बट आई लव यू। भाई ऐसा कैसा प्रेम है? जब शादी नहीं हुई होती है, कोई प्रेमिका और प्रेमी के बीच में अगर जब प्रेम होता है, एक लड़की लड़की के बीच में प्रेम होता है, तो वो कितनी भी दुनिया रोकने की कोशिश कर ले, दे विल मेक अ प्लान आउट टू मीट। लेकिन हम कहते हैं कि सर आज तो थक गया था, भगवान गोपीनाथ जी आज मैं बहुत थक गया था, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। कल सुबह तो क्या थक गया ना, तो सुबह सर दर्द रहेगा, और ठंडी का समय है तो मुश्किल हो जाएगी, उसके बाद जॉब के लिए निकलना है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान कहते हैं भाई जो तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, और जो तू तेरे काम में तो मैं तो मेरे धाम में। मुझे तो आने की क्या जरूरत है? आई एम लिविंग वेरी पीसफुल इन माय धाम। यू डोंट हैव टाइम फॉर मी, ओके, आई एम देयर बिसाइड यू। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे टैप करके नहीं बोलूँगा भाई पीछे देख ना। उतना तो हमें एफर्ट मारना पड़ेगा कि भगवान बस थोड़ा कृपा करना, उतना तो सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसे बादल फाड़ के प्रकट नहीं होने। हम क्या चमत्कार को नमस्कार है, कोई चमत्कार कर देना भाई, अभी मैं यहाँ से कुछ करके ऐसे विभूति निकाल दूंगा, फिर प्रभु जी आप ही भगवान हो। यहाँ पे मोटर लगा रखी है सारी, चमत्कार का नमस्कार है। तो चमत्कार ऐसे नहीं होंगे, चमत्कार होंगे कैसे होंगे? जब हमें भगवान के ऊपर भरोसा होगा। हो सकता है आज हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठुक गई, वो ऑफिस जाने में 15 मिनट लेट हो गया, लेकिन वो 15 मिनट लेट होने से क्या हुआ, वो बॉस भी उसी समय पे आ रहा था, वो गाली खाने से बच गया। वो नहीं दिखेगा, लेकिन 15 मिनट वो गाड़ी में हल्का सा स्क्रैच आ गया, वो दिख गया, उसके ऊपर हमने 1 लीटर खून जला लिया। So we have to have faith on Krishna. That Krishna, he is a loving friend. He is the Guru. He is the supreme spiritual master. Is he not my spiritual master? क्या वो मेरे गुरु नहीं है? क्या वो मेरे सखा नहीं है? क्या वो मेरा पूरा करने के लिए बैठे हैं? कोई जितनी अच्छी चीज़ हो रही है लाइफ में वो मेरी वजह से हो रही है, और जितनी बेकार चीज़ हो रही है वो इनकी वजह से हो रही है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं। He is गोविंद, गोपीनाथ, गोपीजन वल्लभ है। सबके जितने ग्वाल बाल हैं, जितनी गोपी हैं, पूरे वृंदावन वासी हैं, पूरी क्रिएशन जो है उन्हीं की है। तो क्या उनकी लड़ाई थोड़ी ना हमसे? लेकिन अगर जो हम अपना प्रेम दिखाना चाहते हैं, इट इज अप टू अस, ये केवल मेरे ऊपर है। क्योंकि लव का मतलब ये नहीं होता सर आई लव यू। लव का होता है मतलब कि आई सर्व यू। जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उसकी हम सेवा करने का प्रयास करते हैं कि ये इनके इन प्रकार है, बट somehow or the other, ये जो मेरी बंदी है ना, इसको मैं गिफ्ट दे दूँ, मेरे बर्थडे तो हमने कोई नहीं यार, मैं उसको गिफ्ट देता हूँ, शी विल बी हैप्पी। वी थिंक ऑफ अदर पर्सन्स हैप्पीनेस, एंड व्हेन वी थिंक ऑफ अदर पर्सन्स हैप्पीनेस, वी नेचुरली वांट टू सर्व देम। देखिए हम किसी न किसी की सेवा तो कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। पत्नी की,
बच्चों की, बॉस की, खुद की इंद्रियों की, सरकार की, मतलब सबकी सेवा करनी है साहब, लेकिन भगवान की नहीं करनी। क्यों भाई, इतनी दुश्मनी? भगवान के मंदिर नहीं आना मैंने, बाकी सब कर लूंगा जो करना है। नॉट लाइक दैट। इफ वी लव कृष्ण देन वी हैव टू शो कि भगवान देखो, सुबह सुबह ठंड में आया हूँ मैं आपके दर्शन करने, देख रहे हो आप तो यहाँ बैठे हो मजे से, मैं दर्शन करने आपके ठंड में आया हूँ। अब लू चल रही है गर्मियों की, मैं फिर भी आया हूँ आपके दर्शन करने। थोड़ा तो इस गरीब के ऊपर कृपा कर दो। Somehow or the other we have to show our love. ऐसा नहीं कि भाई हमारे मन में प्रेम है, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। भाई मन में तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य है, वो भी है, लेकिन वो भी दिख जाता है। कितना कंट्रोल करने की कोशिश कर लो, कोई अगर जो गाड़ी ओवरटेक करके चला जाता है ना, तो खून जल जाता है। कितनी बड़ी सन्यासी हैं आप, मैं तो जितेंद्रिय मैं हूँ, भगवान तो बाद में आए थे, पहले मैं जितेंद्रिय हूँ, सारे इंद्रियों को मैंने जीत लिया है। ना लाइक दैट। एक क्षणिक एक कुछ होता है और भगवान प्रूव कर देते हैं कि सॉरी सर, नॉट लाइक दैट, ये पोस्ट तो मेरी ही है। Somehow or the other we have to show love to Krishna, and the simplest way, सबसे सिंपल तरीका क्या है? बस आ जाओ भगवान के दर्शन कर लो। भगवान पूरे दिन, गोपीनाथ जी पूरे दिन यहीं पे हैं। सुबह उठ जाते हैं 4 बजे, 4:15, 4:30 बजे, 4:30 मंगला आरती का टाइम, उससे पहले उठ जाते हैं क्योंकि भूख लगता है, उससे पहले उठ जाते हैं और हम बढ़िया मजे से सो रहे होते हैं। दर्शन देने के बाद भगवान के श्रृंगार के लिए भक्त लोग पर्दा लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं कि हमने जब पर्दा लगाते तो भगवान सो गए, नहीं जी नहीं, वो उठे हुए हैं, उठ के जी सुबह उठ गए 4:30 बजे, हम सो रहे हैं। लेकिन फिर दर्शन आरती होती है, पूरे दिन 1 बजे तक दर्शन खुले हुए हैं। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सर मेरे जॉब चल रही है, कैन नॉट कम। तो भगवान 1 से 4 रेस्ट लेते हैं, भाई कोई बात नहीं, सुबह उठ गए थे ना, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। 4 बजे के बाद फिर भगवान दर्शन देने आते हैं, अरे लायकों अब तो आ जाओ, शाम हो गई, रात के 9 बजे तक मैं दर्शन देने खड़ा, कोई आ ही नहीं रहा है जी। कि नहीं सर, आई हैव जॉब, मैं स्टूडेंट्स, मैं एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स को उनको पढ़ाना है, मेरे बच्चों के एग्जाम है, मेरे पास 1 लाख रीजंस हैं मंदिर ना आने के, लेकिन मुझे वो एक रीजन ढूंढना है मंदिर आने के लिए। वो एक रीजन, वही एक रीजन जो है वो हमारा प्रेम। It's a token of love we are showing to Krishna, that yes Krishna, I love you. It is not just a jugglery of words कि हाँ Krishna I love you but I cannot come. Sorry sir, no to work every day. सेम बहाना रोज अगर जो आप बॉस को भी दोगे ना, बॉस कहेगा ये पागल या तो तू है या मुझे समझ रहा है, मैं तो हूँ नहीं, तू जरूर है। तो सर ऐसा है कि ये रहा आपका टर्मिनेशन लेटर, आप अगली कंपनी पकड़ लो। लेकिन कृष्णा इज नॉट लाइक दैट, कृष्णा इज अ लविंग फादर। ठीक है, आज नहीं आ रहा, कल आ जा, परसों आ जा, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अरे भाई कभी तो आ जा। हम नहीं आने, हम नहीं सुधरेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये जो ज्ञान है, अगला एक और एक पॉइंट फोकस किया है श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने, क्या कि यू आर द नोअर ऑफ द वेदास, आप वेदों के परम ज्ञाता हैं। लेकिन वेद तो माइथोलॉजी है। मिथोलॉजी मतलब जी, मिथ मतलब कि जो है ही नहीं, और लो जी उसकी पढ़ाई मिथोलॉजी। एक ने कही दूजी मानी, रहीमा कही दोनों ज्ञानी, बाजी ऐसे चल रहा है। वेदों में लिखा है जी, जो कृष्ण जो है ना अजी, वो तो वृंदावन में थोड़ा ना आए थे, मुझे पता है, वो पीछे पीछे फूलों का घर है ना, वो फूलों के घर से आए थे, उधर हरियाणा में। हरि का आना, हरियाणा मतलब यहीं से तो आए थे भगवान। ये कहां से निकाला हमने? ये मैं अहम पुराण से निकाला। ये मेरा अहम खुद का पुराण है, अहम पुराण। जैसे एक व्यक्ति है, उसने लिखा भाई भगवान की गीता हो सकती है तो मेरी गीता क्यों नहीं होती? मैं भी लिखूंगा माय गीता, लियो जी साहब, इसके अंदर सारी मेरे दिमाग का जितना कचरा था मैंने किताब में डाल दिया, तुम भी पढ़ो। तो नॉट लाइक दैट। हमें अगर जो समझना है कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, क्या भगवान वही है जो टीवी में दिखाते हैं, या कुछ और भी इज स्पेशल पर्सन? जो टीवी में दिखाते हैं तो वो तो मीडिया भी सही नहीं है सर, मीडिया भी कंट्रोल्ड मीडिया है, जिसकी गवर्नमेंट है उसकी मीडिया है। तो कैन यू एक्सपेक्ट कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है वेदों की, लेकिन आई एम मेकिंग सीरियल्स ऑन कृष्ण, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कैसे जी? मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही हुआ होगा।
पढ़ तो लो सर, एक बार पढ़ने का कष्ट कर लो। दुनिया भर की चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ने का कष्ट कर लो, वेरीफाई कर लो। एटलीस्ट वेरीफाई करने के लिए देख लो कि जी सही बता रहे हैं नहीं बता रहे। 2 पेज में समझ में आ जाएगा, एटलीस्ट 2 पेज पढ़ लोगे, अरे 2 लाइन में समझ में आ जाएगा कि हाँ मतलब जो दिखा रहे हैं कूड़ा कचरा दिखा रहे हैं। The real knowledge is in the books. Prabhupada said that books are the basis. जो किताबें हैं वही आधार हैं। पर हमारे तो नींद ही खराब है सर, पानी भर गया हमारी नींद में, तो ये किताबें पढ़ी नहीं कभी। So this is the time. शिष्यगण भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से मैंने एक प्रश्न पूछा कि महाराज इसको करने का अच्छा टाइम क्या है, किताब कब पढ़ना चाहिए? तो महाराज बताते हैं कि प्रेजेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम। आपका जो भी प्रेजेंट टाइम चल रहा है ना, अभी जो समय है यही सबसे अच्छा समय है पढ़ाई करने का। जी मैं तो बच जाऊँ, पढ़ूंगा तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। कितने सन्यासी देख लिया आपने? मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 1% भी सन्यासी नहीं है, फालतू नाम खराब कर रखा है। नहीं गीता नहीं पढ़ते क्यों, घर में लड़ाई होती है। अच्छा जी बहुत बढ़िया बात है। भगवान ने गीता कहाँ कही? 2 पार्टीज के बीच में युद्ध होने वाला है, उसके बीचों बीच रथ ले जाकर के वहां गीता सुनाई है। ऐसा नहीं कि कोपचे में एक कमरे में जाके अर्जुन के कान में बोल दी कि भाई ऐसे ऐसा होता है, ऐसे ऐसा होता है। बीचों बीच चौड़े में जाके बताया कि भाई सब सुनो, दिस इज फॉर एवरीवन, दिस इज फॉर यू एंड मी, डजंट मैटर अबाउट द एज। हमारी एज 5 साल है कि 50 साल है, हर एज के लिए गीता है। प्रभुपाद, और एक्चुअली प्रभुपाद ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। हमें श्लोक समझ में नहीं आते थे, जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि जी गीता में लिखा है चाय पीनी चाहिए। अच्छा हमने तो पढ़ा ही नहीं। कह रहे हाँ उसमें श्लोक आता है, हम चाय पी तुम चाय पी, मैं भी चाय पीऊंगा तुम भी चाय पियो। तो अब मतलब मैं सोच भी नहीं पा रहा था उस चीज को कि हम मान के चलिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में LOC पे खड़ा है एक मेजर और एक सैनिक की हालत खराब है। मेजर बता रहा है बेटा गोली मार रही है सामने, लेकिन पहले तू भी चाय पी और मैं भी चाय पीऊंगा। मतलब डज दैट मेक एनी सेंस? नथिंग टू मी। तो इस तरीके के कॉन्कॉक्शन हम कब करते हैं? जब हम पढ़ाई नहीं करते, जब हम ऐसे सोचते हैं कि भाई ये तो श्लोक में समझ जाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद को पता था हमारी स्थिति कि हम जो संस्कृत हैं उसको हम अपने हिसाब से हम पुराण बना देंगे उसको। इसीलिए प्रभुपाद ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस गीता का वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है। आपको कहीं और किसी गीता में नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी ने हर शब्द का मीनिंग दिया है कि सर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि गूढ़केश का मतलब क्या है, ऋषिकेश का मतलब क्या है, ठीक है, संजय उवाच का मतलब क्या है, हर चीज का प्रभुपाद ने वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है, ट्रांसलेशन दिया है, उसके बाद परपट दिया है। अरे भाई जब हम हिंदी में क्लासेस में ये कविताएं पढ़ते थे तो कविताओं का भी पहले मतलब एक पैराग्राफ, एक लाइन, एक पैराग्राफ टीचर लिखवाती थी कि इसका मतलब क्या है। तो क्या ही जो संस्कृत के श्लोक हैं, जो हमें संस्कृत पढ़ी नहीं जा रही है, उसके श्लोक हम ऐसे समझ जाएंगे क्या? वी नीड अ टीचर फॉर दैट, वी नीड अ गुरु फॉर दैट, वी नीड अ मेंटर फॉर दैट। हम खुद से हर चीज नहीं कर सकते। क्या हमने खुद से कॉलेज पूरे कर लिए? क्या हमने क्लासेस स्टार्टिंग बेसिक ABCD पढ़ने के लिए भी किसी ने हाथ पकड़ा था और दिखाना सिखाया था, किसी ने चलना सिखाया था। हर चीज के लिए वी नीड अ गाइड, we need a teacher, but when it comes to spirituality, हम तो सब जानते हैं, not like that. जब हम सब हर बेसिक चीजों के लिए we need someone to guide. Don't we need someone to guide when it comes to spirituality? क्या जब हम आध्यात्मिक चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम इतने ज्ञानी हो गए, सामने किसी की जरूरत ही नहीं है। हम चाय पी तुम चाय पी, तुम भी चाय पी हम भी चाय पी, हैं ऐसी बात है, not like that. We need a mentor, we need a teacher, जो हमें इन चीज़ों के जो रहस्य है गीता के, this गीता is for me, it is for you. भगवान ने एक्चुअली अर्जुन को जरूरत नहीं थी गीता की, लेकिन भगवान ने अर्जुन जी को एक माध्यम बनाया ताकि गीता आपके और हमारे पास तक पहुंचे। नहीं अगर जो कृष्ण से प्रश्न पूछे होते अर्जुन ने तो क्या हमारे पास गीता का ज्ञान आता? नो सर। तो ये हमारे कल्याण के लिए है, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है। लेकिन हम है सब माँ कसम खा के बैठे, नहीं पढ़ूंगा मैं, ये इनके प्रकार रीजन दूंगा नहीं पढ़ने के लिए। इफ यू वांट टू लव समवन, हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसकी क्या
क्या चाल ढाल है, उसने क्या कहा, वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। अगर जो किसी से प्रेम हो जाता है तो उसको उसकी सहेलियों को पकड़ते हैं कि अरे इसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, ये रहती कहाँ है। तो लाइकिंग डिसलाइकिंग कृष्ण की लाइकिंग डिसलाइकिंग कहाँ वो रहते हैं, ये सब कहाँ दिया हुआ है, ये सब शास्त्रों में दिया हुआ है। भगवान ने क्या कहा वो दिया हुआ है, गीता है, कृष्ण है, श्रीमद् भागवतम है, कृष्ण बुक है। तो ये सब बस पढ़ने की देरी है। आपके और इस बुक के बीच में बस ये स्पेस है, ये कवर करना और उठा लेनी है और पढ़ना चालू कर देना है। फर्स्ट टाइम मेरे को किसी ने, जब मैं भक्ति में जुड़ा था, भक्त ने मेरे को किताब दी ऑन द वे टू कृष्ण। मैंने पढ़नी चालू करी, मैंने कही तो बहुत बढ़िया किताब है। मैंने पढ़ी 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 पढ़ी, खत्म नहीं हो गई, रात भर में खत्म हो गई। आई शेयर्ड इट विद माई सिस्टर, मेरी कजन सिस्टर थी। मैंने कहा मैं तेरे को ना सॉफ्ट कॉपी भेजा, उसको पढ़ के देख। उसने पढ़ी पढ़ी पढ़ी, उसने भी रात में उड़ा दी। कह रहे तो बहुत बढ़िया किताब है, आज तक तो हमने पढ़ा नहीं। तो हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मेरे को हिंदी आती है सर, तो हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है, पंजाबी में, तेलुगु, आप लैंग्वेज का नाम लो सर, सारे लैंग्वेज में अवेलेबल है। इच्छा चाहिए पढ़ने के लिए। और अभी अगर जो इच्छा नहीं होगी तो सर कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। हम कारण दे सकते हैं ना पढ़ने के, हमें कारण देना है पढ़ने के लिए। वही जो कारण है हमारे पढ़ने का, वो हमारे प्रेम का एक सर्विस का एक टोकन है भगवान के लिए कि हाँ भगवान आपने कुछ बोला, मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या बोला। भाई एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या बोला, उन्होंने किताब लिखी, उसको पढ़ने के लिए दुनिया पागल हो गई कि भाई मैं आई रीड दैट बुक, व्हाट एपीजे अब्दुल कलाम सर हैव सेड, आई वांट टू रीड दैट। तो कृष्णा सेड हाउ टू लिव योर लाइफ डूड, आई एम टेलिंग यू इट इन दिस गीता। भाई पढ़ तो लो, हमारे कल्याण के लिए लिखिए, हमारे भले के लिए लिखिए। So that's all I wanted up over here. I've blabbered a lot, मैंने बहुत बकबक कर ली है, तो आई एम वेरी सॉरी। अगर जो मैंने किसी को भी अपने शब्दों के माध्यम से कोई बुरा लगा हो किसी को, तो मेरी ऐसी दिस इज़ नॉट माई इंटेंशन टू मेक यू फील बैड, बट अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है अगर जो, तो पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा उस प्रश्न का उत्तर देने का। माइक पास करता हूँ, माइक पास कर सकते हैं, चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम मनीष है। मेरा प्रश्न, आपने यहाँ स्पिरिचुअलिटी वर्ड यूज किया, तो for me spirituality means meditation. Do you mean that only meditation is the way to meet Krishna, or is the chanting of the name is spirituality? Thank you bro, thank you for the beautiful question. बहुत लोगों का हमारा ऐसा मानना होता है कि आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, आंख बंद कर लो, सिर्फ पद्मासन में बैठ जाओ, क्रॉस लेग बैठ जाओ और अपनी सांसों पर ध्यान दो। यहाँ पे कोई बताता है यहाँ पे चक्कर होता है, उस पर ध्यान दो। तो क्या वही स्पिरिचुअलिटी? इतनी टफ प्रोसेस कि भाई मेरे को घंटों घंटों पद्मासन में बैठना पड़ेगा, 5 मिनट में हालत खराब हो जाती है, मतलब एटलीस्ट मेरी स्पिरिचुअलिटी इट्स अ बिगर सेंस ब्रोजी। इट्स मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ इट, बट इट इज नॉट कम्प्लीटली मेडिटेशन ओनली। स्पिरिचुअलिटी जब मेडिटेशन की बात कर रहे हैं प्रभु, तो इट इज़ अ पार्ट, मतलब कि अष्टांग योग में भी एक पार्ट है। हर एज के हिसाब से हमें दवाई डिफरेंट दी गई है। जैसे हर डिसीज़ की दवाई अलग है, उसी प्रकार से हर एज का तरीका अलग है। मेडिटेशन इज नॉट फॉर अस, फॉर अस इट इज मंत्र मेडिटेशन, नॉट ओनली मेडिटेशन। केवल आंख बंद करके सांस लेने मात्र से तो सो जाएंगे, क्योंकि हमारा उतना फोकस नहीं है, मेरा नहीं है एटलीस्ट। तो कलयुग नाम अधारा, सुमिरत नर उतर ही पारा। तो कलयुग जो है वो केवल नाम के ऊपर आधारित है, और सिमरन करना है। वी हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ कृष्ण, एंड दैट्स हाउ वी कैन अचीव कृष्ण। जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नामना कलि
कल्मष नाशनम, ये जो 16 अक्षर का नाम है, काउंट करेंगे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 अक्षर का नाम है। इति षोडश नाम कली कल्मष नाशना, ये कली की कल्मष का नाश करने के लिए दिया है, यही उपाय दिया है इस कलयुग के अंदर, दैट वी हैव टू चैंट मोर एंड मोर। ABCD फॉर्मूला है। एसोसिएशन, आप एसोसिएशन में बैठे हैं सर कि लाइक माइंडेड लोगों का एसोसिएशन। P बुक रीडिंग, आपके पीछे ग्रंथ रखे हैं, ग्रंथ मतलब भगवत गीता। C चैंटिंग एंड D डाइट, डाइट मतलब कि प्रसाद। कुछ भी हम खरीद रहे हैं, कुछ भी हम खाना चाहते हैं, हम खा सकते हैं, परंतु सबसे पहले वो मुझे भगवान को जैसे कुछ एक छोटा बच्चा एक चॉकलेट लेके आया, पापा पहली बाइट आपकी, बेटा मैंने ही पैसे दिए हैं, ऐसा कहा हमने देखा, बट वी लाइक इट, करे मेरा बेटा, अरे वाह मैं खाऊंगा पहली बाइट, ठीक है। सो दैट इज आवर लव फॉर कृष्णा। कृष्णा फर्स्ट बाइट योर्स, देन आई विल टेक योर मिनट्स, सिंपल। So what's the process? Yes, it's meditation. Spirituality is not only meditation. It's a big pool. It's a big ocean. Meditation is a drop of that. And but for this age, especially for spirituality, the key is mantra meditation. We have to chant the mantra. और इतना जोर से बोलना है कि आप सुन पाए। आसपास वाले लोग सुने, बहुत ही अच्छी बात है. But you have to listen. Mantra meditation. That is the key for this age. Krishna gave us. Thank you. Namaste sir, my name is Snigdha and this is the first time I have come to this ISKCON temple. Thank you. Thank you so much. This is actually मैंने expect नहीं किया था कि इस तरीके का भगवत गीता चैंटिंग, भगवत गीता के लेसन्स यहाँ पे होते हैं. तो me, my husband and my daughter, we all have come here and we really liked it. So I have a question to you. That when we come to do the chanting, the mantra meditation, what you had spoken about is like Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अब सर मुझे आपसे ये बात कहनी है, आई होप आप लोग जो यहाँ बैठे हैं मेरी बात से ऑफेंड मत हो जाइएगा. मुझे जब भी हरे राम बोलने जाती हूँ ना, तो मुझे मेरे अंदर में ना कसक सी रह जाती है. द थिंग इज व्हेन यू सी द स्टोरी ऑफ रामा, क्योंकि जब वो सीता को वापस लाने गए तो उन्होंने सीता से अग्नि परीक्षा लेने के लिए बोला था. लेकिन अगर हम भगवान राम को देखेंगे और जो अहिल्या के साथ हुआ था, उन्होंने अहिल्या के ऊपर पांव रखे उसको शाप से मुक्त कर दिया था. जब उनको उनकी डिग्निटी और चैस्टिटी पे इतना भरोसा था, तो उन्होंने सीता के साथ क्यों ऐसा होने दिया कि वो समाज में लोग ये बोले कि ताकि वो पे मतलब they shouldn't be doubting Sita's dignity and chastity. Yes, thank you, Mother. So this question had been, each time I come to Hare Rama and I always get stuck up over here. So I hope I didn't offend anyone over here. I'm really sorry if I. Actually, हमारे बहुत सब लोगों का डाउट है कि भाई ये रामा हरे रामा है क्या? हरे राम है ना? एक तो रामा, एक्चुअली आपकी माता जी दो तीन क्वेश्चन दिए एक क्वेश्चन के अंदर, तो आई ट्राई टू we have very short time, we will try to cover them all. I'll try. Actually, श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, और इस कलयुग में जो हरि नाम जो है, ये हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भाई बहुत सारे भगवान आएंगे कलयुग में. अब भगवान फिर से भगवान बन के आ जाएंगे, अरे भाई दिस इज मार्केट में नया पीस है. तो भगवान आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ऐसा भक्त के रूप में, ये सिखाने के लिए कि भक्ति कैसे करनी है. हाउ यू हैव टू लव मी, हाउ यू हैव टू सर्व मी, वो भी सिखाना पड़ेगा ना. अगर जो आप मेरे को कुछ देना चाहते हो तो वो खाने में तो पसंद आना चाहिए. करेला दे दिया आपने, सब मेरे को तो पसंद ही नहीं है. नॉट लाइक दैट ना. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा पे गए थे. वहाँ पे एक ब्राह्मण के घर में रुके, तो उन्होंने उनको प्रसाद दिया. उन्होंने तो कहा कि आप खाइए. मैं मतलब वहाँ पर पूछते कि आप नहीं खा रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? उनका भी सेम ही प्रश्न था कि भगवान इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? वो मतलब सबके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं. सीता देवी जो उनकी अर्धांगिनी है, जो उनकी पत्नी है, उनकी शक्ति है, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे. और वो ये
क्राइंग लाइक एनीथिंग, फिर मैं अपने प्राण ऐसे ही त्याग दूंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मतलब हाउ कैन लॉर्ड डू सच एन एक्ट, कैसा कर सकते हैं वो ऐसा? तो महाप्रभु ने कहा कि एक्चुअली दिस इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट, ये पूरा करेक्ट नहीं है जो आप कह रहे हैं। जो सीता देवी थी, जब रावण सीता देवी को किडनैप करने के लिए आया था, भगवान को तो पता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड क्या रावण की इतनी शक्ति है कि वो सीता देवी को हाथ में लगा सके? ही वुड हैव बर्न्ड टू एशेस, उसको जल के राख में तब्दील हो जाता वो। इसीलिए क्योंकि लीला तो पूरी करनी थी ना, रावण को मारना है और रावण के माध्यम से जितने भी राक्षस हैं उन सबको भी निपटारा करना है। एक लीला में भगवान बहुत चीज निपटाते हैं। तो भगवान ने सीता देवी को अग्निदेव की संरक्षण में रखा कि सीता जी आप थोड़े दिन अग्निदेव के साथ रहो, अग्निदेव के पास में रहिए, ठीक है। एंड अग्निदेव से उन्होंने माया सीता, मतलब फॉल्स सीता, शी लुक लाइक सीता बट शी इज नॉट एक्चुअली सीता, वो उनको सौंपी, छाया सीता। तो वो उनको भेज दिया, तो उनके साथ में थी, उनको उन्होंने किडनैप किया था रावण ने। रावण की इतनी मजाल नहीं है कि वो सीता देवी को टच भी कर पाए, ठीक है। लेकिन ये चीज जो थी ब्राह्मण मानने के लिए राजी नहीं था। तो भगवान आगे गए, जैसे आगे साउथ इंडिया में और गए, तो उनको कूर्म पुराण मिला। तो कूर्म पुराण से उन्होंने ये, कूर्म पुराण में एक्चुअली ये मेंशन है, ये पूरा फैक्ट ये रामायण में मेंशन नहीं है, ये फैक्ट कूर्म पुराण में मेंशन है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो महाप्रभु ने वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट उठाई, वापस आए उस भक्त के पास, उस ब्राह्मण के पास में, उनको पढ़ाया कि बाबा देखो आप पढ़ो, ये शास्त्र हैं, ये कूर्म पुराण है, दिस इज नॉट यू एंड मी स्पीकिंग, दिस इज द शास्त्र स्पीकिंग द फैक्ट कि हाँ जो सीता देवी है वो छाया सीता देवी थी, शी इज नॉट द एक्चुअल वन। और जब अग्नि परीक्षा हुई थी, अग्निदेव रिटर्न्ड द ओरिजिनल सीता टू लॉर्ड श्री रामचंद्र, ताकि उनको कष्ट ना हो। तो राम जी ने उनको कहा कि आप थोड़े दिन टेक इट इजी, लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन, तो कम बैक टू मी, okay? So that is how we should not have any hard feelings for Lord Shri Ram. And when it comes to Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare। जो ये हरे कृष्ण और राम ये तीन शब्द हैं, हरे मतलब the energy of the Lord। जैसे किसी को बुलाते हैं ना, राधा, राधा करके नहीं, राधे करके बुलाते हैं, दैट इज संस्कृत। उसमें अष्टमी विभक्ति जो होती है उसके अंदर हे राधा है, वो राधे, जैसे हरे, नॉट हरा, द वर्ड इज हरा, ठीक है। फॉर द मंत्र इट इज हरे, ठीक है। दैट मेरा नाम ऋषभ है, लेकिन अगर जो इफ आई हैव टू स्पीक इट इन संस्कृत, उसको पर्टिकुलर धातु रूप शब्द रूप में लगा के बोलना पड़ेगा, दैट इज राधे। कृष्ण भी नो डाउट, कृष्ण मतलब कौन है? ये रे सामने गोपीनाथ जी के रूप में खड़े हैं कृष्ण। एंड राम, राम मतलब कि जो रमण करते हैं और हु एंजॉयज। कृष्ण मतलब दी ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षण, जो सब चीज को आकर्षित कर देते हैं। मदन मोहन मोहि, जो मदन मतलब कि कामदेव, जो कामदेव को भी मोहित कर ले, मदन मोहन कृष्ण का मतलब सबको आकर्षित करना। और राम का मतलब जो रमण करते हैं, he enjoys everything, be it eating, be it लीला, he enjoys. So you can think that this Ram is Ramchandra, you can think it that way, but actually this Ram is raman karna, that is the Ram, that is उस नाम का मतलब ये raman karna, it's the name of Krishna only. One last question. Thank you so much. So it's like what has been mentioned in the Kurma Puran is much more earlier than what has been mentioned in the Valmiki Ramayana. You see, in the Ramayana, there are not only one Ramayana, Valmiki Ramayana, there are so many Ramayans, okay? And we have so many Purans, we have so many Shastras. अब देखिए, लोग कहते हैं कि this is mythology. अगर जो mythology लिखी गई होती है, तो वो एक व्यक्ति के लिए याद रखना बहुत सारी, इतनी सारी चीज़ों को, एक पूर्ण पुराण लिखा
है, फिर एक ये क्या विष्णु पुराण है, ठीक है, फिर गरुड़ पुराण है, और फिर आपको श्रीमद् भागवतम है, रामायण है, महाभारत है। आप शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, सेम चीज अलग अलग जगह मेंशन है, आप सूत्रों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट माइथोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, वो किसी ने जबरदस्त किसी के भगवान ने बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से दिया हुआ है। एंड गुरु पुराण, ऑल द वेदास केम फ्रॉम कृष्णा। इट इज नॉट क्या पहले आया क्या बाद में आया, एवरीथिंग केम फ्रॉम कृष्णा एट दिस वेरी सेम टाइम। 4 वेद पुराण केम फ्रॉम कृष्णा। क्या पहले आया क्या बाद में आया जी? आज से 5000 साल पहले आया था, और वो 5000 साल और 1 दिन पहले आया था। हमारे जी 5000 साल ही हो गए। इट डजंट मैटर एक्चुअली, व्हाट मैटर्स इज कि हाँ ये जो शास्त्रों में दिया हुआ है, इट इज ट्रुथ, इट इज नॉट अ फैक्चुअल थिंग्स। किसी की मन की कल्पनाएं नहीं है ये। कितनी कल्पना करेगा भाई? 100 के 100 पुत्रों के नाम किसके गांधारी के हैं, इतनी डिटेल्स के साथ में, और वो अलग अलग शास्त्रों में भी सेम चीज बता रखी। हाउ कैन हरक्यूलियन टास्क कैसे कर सकते हैं? ओके, थैंक यू। सो एडिशन थोड़ा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली क्या रहता है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उनके हृदय में ये जो ज्ञान रहता है ये अपने आप प्रकाशित होता है। This is how this knowledge was imparted into the heart of Brahma when he first appeared on this planet in complete darkness. He didn't really know anything. Now there are acharyas who also say, just to highlight, वो बताते हैं कि अगर किसी प्रकार से आप भगवान के किसी पार्षद या भक्त के प्रति अपराध करते हो तो भगवान आपका तिरस्कार कर देंगे। जिस समय मृग के पीछे श्री रामचंद्र को सीता मैया ने हट करके कहा कि आप जाइए इसको लेकर आइए, तो उन्होंने कहा लक्ष्मण भाभी का ख्याल रखना। लेकिन जिस समय मृग ने छल किया और सीता मैया घबरा गई और लक्ष्मण को कहा कि तुम जाओ, तो उन्हें तो पता था कि भगवान राम को तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। इस एपिसोड को भगवान राम ने अपराध के रूप में स्वीकार किया अपने भक्त के। जो आचार्य बताते हैं कि एक और कारण है कि भगवान ने अपनी ही पत्नी का तिरस्कार किया। तो कई प्रकार की कमेंट्रीज होती हैं, टीकाएं होती हैं जो कि आचार्य देते हैं भागवत के ऊपर। तो ये एक और टीका है जिससे कि हमें पता चलता है कि किस प्रकार भगवान की भक्ति करने वाले किसी भी भक्त के प्रति हमारे मन में कोई अपराध नहीं होना चाहिए, अन्यथा भगवान हमें स्वीकार नहीं करते हैं। हरे कृष्ण। यस मैम। भगवान के बारे में जान रहे तो क्या पढ़ना? यस माता जी, बहुत अच्छी बात है। अगर जो भगवान के बारे में जानना है तो किताबों के माध्यम से जानेंगे, और वो किताबें कहाँ हैं? वो पीछे माता जी लेके बैठी हैं आपके लिए स्पेशली। तो आपको अगर जो जानना है भगवान कौन है डिटेल में, तो वो 1 घंटे में, आधे घंटे में ऐसा समझ में नहीं आएगा। वो किताब है, मैं कितना बोल लूँगा, मेरे को कितना पता है, मेरे को थोड़ा सा कुछ पता है। जो प्रभुपाद ने मेरे को बताया है, जिनको याद रख पाया हूँ, कोशिश किया बताने की। लेकिन आप प्रभुपाद से स्वयं सुनेंगे अगर जो, तो आपको समझ में आएगा कि क्या मिठास है शास्त्रों में। और एक और टेक होम मैसेज। यस प्रभु जी। घबराहट और कन्फ्यूजन जो अर्जुन को था, तो जाके पहले प्रभु के चरण पकड़ लो। आप बताओ जी, आप रास्ता बताओ। आप रास्ता बताओ। तो कुछ भी हो तकलीफ, नॉट हिमानी फास्टली, श्री गोपीनाथ इज देयर टू टेक केयर ऑफ योर मिस्चीफ। थैंक यू। तो कुछ भी करना है तो क्या करना है? भगवान को केंद्रित करके करना है, और जितना ज़्यादा हो सके दर्शन करना है। दर्शन करने मात्र से, भगवान के दर्शन करने मात्र से हम प्यूरिफाई हो जाते हैं। क्या प्रोसेस है, मतलब क्या कितना सिंपल प्रोसेस है। क्या भगवान के आगे दर्शन लो, वही सेवा है। मंदिर में आओ, जितना आप जिस प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं। भाई मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बाहुबली हूँ, ठीक है, आइए। मंदिर में बहुत सारे कार्टन्स रखे रहते हैं, उनको उठा के इधर से उधर रखना होता है, वो कीजिए। मैं सर बहुत अच्छा झाड़ू पोंछा लगाता हूँ, इतना बड़ा मंदिर है, आप ही का है, अपने घर में खुद लगाते हैं, नहीं जी मेड को बुलाते हैं। लेकिन भगवान के घर में हम मेड हैं। वी आर मेड टू बी मेड ऑफ कृष्ण, ठीक है। जिस भी क्षमता से, सर हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो कहना मैं बिलियनियर आदमी हूँ, तो ठीक है भाई, बिलियनियर आदमी, आपको भगवान ने बिलियनियर बनाया है, 1-2 रुपये उनको वापस कर दो, कुछ तो उनको वापस कर दो, ठीक है। जो लक्ष्मी मिली है वो लक्ष्मी को भी शुद्धि करना पड़ेगा, क्योंकि भाई
क्लाइंट से दी, क्लाइंट ने किस मन से दी, कह रहे अरे यार बहुत ज़्यादा चार्ज किया, ये ले तू, बड़े अच्छे मन से दिया गया, उससे हमारा बड़ा घर फलेगा फूलेगा। उसको शुद्धिकरण करना पड़ेगा। शुद्धिकरण कैसे करना है? मन का करना है हरिनाम करने से, और लक्ष्मी का करना है क्या कि कुछ पोर्शन ऑफ द लक्ष्मी रिटर्न बैक टू कृष्ण। जैसे हम कुछ लेके आते हैं फल फ्रूट, तो थोड़ा भगवान को देते हैं ना, भगवान फर्स्ट यू देन मी, तो सैलरी आई तो वो भी फर्स्ट यू देन रिटर्न मी ऑल्सो, थोड़ा थोड़ा मैं ऐसा। तो जितनी भी हमारी क्षमता है, नॉट ओनली मनी, नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ, जिस भी तरीके से हम सेवा कर सकते हैं भगवान की। भगवान आपकी सेवा के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरत है। हमें पड़ी है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। दैट्स व्हाट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेटिंग। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।